मजमे पर घुमा के पीछे पड़ लो। मोहर्रम सन 61 हिजरी को रेज़वारे करबला में दीन इस्लाम के बका तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंसानी हुकूकों की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी दश्त करबला में पेश की। तारीखी एतबार से जो वाक़या जितना अहम होता है, तारीखदान, फनकार, अदीब, शायर उससे तबादवाई भी उतनी ही ज्यादा करते हैं। तारीख आलम में बहुत सी कुर्बानियां दी गई हैं, बहुत से वाक़े हुए हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी वाक़े में न तो आज तक इतना लिखा गया है, न तो आज तक इतना पढ़ा गया है, न तो आज तक इतना सुना गया है, न तो आज तक इतना सुनाया गया है जितना वाक़े करबला से जो है नज़्म में दुनिया की कोई ऐसी ज़बान नहीं है जिसमें वाक़े करबला से लिटरेचर न हो। अगर कोई वाक़या है तो वाहिद वाक़े करबला है जिसमें दुनिया की हर ज़बान में जो है कसीर तादाद में लिटरेचर मिल रहा है। ये दुनिया का हर मुसन्निफ, हर शायर, हर काबिल क्यों जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज अक़ीदत पेश कर रहा है। जब कोई शायर अपनी फिक्र को कलम और किरदार के हवाले करता है, जब कोई मुसन्निफ ज़बान खोलता है, जब कोई मुसन्निफ कलम उठाता है, तो वो जैसे ये महसूस कर रहा हो कि आज ये लिखने की आज़ादी जो है, आज ये बोलने की आज़ादी जो है,
तमाम गुजारिश है जुलूस अपने दस्ते को रवा दें और तमाम गुजारिश है जिन्होंने बजा भारत वजिया से उनके कार्य न्याज जनाब राज जिले में वो जिले का काम वो भी नहीं कराएंगे ये भी नहीं कर सकते पैसा नहीं आने जाने का सवाल नहीं हमारे पास थोड़ा सा जो है ज़्यादा मिलता है। फिर भी हम दुबई जैसे
सफ़र में जल्दी होती है। जल्दी जुलूस नहीं होते सफ़र में, मंदिर को उसमें है दलाल वाले पे। दुआ सब पहले आप ठीक है। घर कहाँ मुजफ्फरपुर? मुजफ्फर अभी कहाँ जाना है? टाइम है वो तो 8 बजे 8 बजे पड़े जाए हो सके तो 8 बजे हो सके तो ठीक है ना। हाँ तो ठीक है या तो हूँ कौन अच्छा Gracias.
अपने जबन के हमरा नाम कानून वाले में करते सामने
एक राशि में है इस तरह से जकड़े हुए शाम की बीवियों ने जब देखा उठ के घबरा के सबने बस ये कहा इतना प्यारा हसीन है ये जवान हमरे हो गए आई लोटे हो रे जब एक रे अपने मकसूद को अपने कदीम रास्ते से होता हुआ मकानों इमामों के हमरा आहिस्ता आहिस्ता हर साल की तरह इस साल भी मुनासिब होगी। सलाम पढ़ेंगे कर रहे हम आज़ादारों की पहचान आज़ादारी है। हम आज़ादारों की पहचान आज़ादारी है। हम आज़ादारों की पहचान आज़ादारी है। सारी दुनिया में फकत शह की अलंकारी है। सारी दुनिया में फकत शह की अलंकारी है। सारी दुनिया में फकत शह की अलंकारी है। न झुकेगा ये कभी, न रुकेगा ये कभी। न झुकेगा ये कभी, न रुकेगा ये कभी। पुरानी बाजार करते हुए आगे बढ़ो। की चपकी तेरी कलिया पे छा गए
आती है झूले की शुरू, होती है कम मेरी मौजू की, रवानी फरार माहिए बेआसा, झूले में तौबा कींगी, माहिए बेआसा, झूले में तौबा कींगी, बहरा के लिए बहरा का जामिन, ऐ फरार गणेश देवदास भारत का सोचना। से कह रही है रात में सकीना, आता है याद मुझको इन रात अब मदीना। एक टूटा कैद खाना उस पर घुटन का आलम, एक टूटा कैद खाना उस पर घुटन का आलम। दुश्वार हो गया है इस बेबसी में जीना, भाई से कह रही है जिंदान में सच मेरा असगर मुझसे जुदा हुआ है, अल्लाह से मेरा असगर मुझसे जुदा हुआ है। लगता है काटता है अब मुझको कैद खाना, भाई से कह रही है जिंदान में सकीना। जिंदान मर याद आलती चचा अपने सीने से लगाए हो,
ए अजीजो जहाँ कहीं भी शबीह अलम बरामद होती है, अरे एक नन्ना सा मस्जिदा ए सकीना सजाद भी करे जैसा लगाए ए पारजिगा। अरे मुझे ये करक है तुझे करबला में पानी न पिला। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। खुदा किसी का में न रुलाए। ए अल्लाह ताला कायनात में मैं अक्सर बेशतर ये कहता हूँ, सारे रिश्तों को अगर मेराज मिली है तो उसे करबला कहते हैं। बाप का बेटे से रिश्ता, भाई का भाई से रिश्ता, बहन का भाई से रिश्ता, बेटी का बाप से रिश्ता, भतीजी से चचा का रिश्ता, भतीजी से चचा का रिश्ता। अरे इसलिए तो शायर ने कहा कि भाई लोगों को ये समझना चाहिए। लेकिन अब्बास क्या कहते हैं, जनाब अब्बास क्या कहते हैं, जनाब अब्बास ने कहा कि मुझे ये फख्र है कि मैं सकीना जैसी भतीजी का चचा। अजीजों, वो जनाब अब्बास जब आका हुसैन कदम लेके चले हैं, मेरे बच्चे समझ रहे थे चचा पानी लेके आ रहा, लेकिन जब अलम करीब आया अलमदार दादी मेरा भैया ने मारा था, दादी अम्मा वो यतीम न हो। जिंदान शाम ऐसा शाम का खराबा, दिन की धूप रात की शबनम। सकीना कहती थी फूफी अम्मा ये कौन सा देश है, यहाँ धूप नहीं निकली। एक दिन तायरों को उड़ते हुए देखा, शाम का वक्त था। फूफी अम्मा ये तायर कहाँ जा रहे हैं, ये तायर कहाँ जा रहे हैं? ए बच्ची अपने आशियानों की तरफ जा रहे हैं। जैसे सुना का अम्मा, ए फूफी अम्मा हमें वतन जाना कब रखी हो? ए फूफी अपने आशियानों की तरफ क्यों जा रहे? कायद में लेके आए
इमाम मज़लूम को सलाम किया,
एक जाओ तुम पर भी मेरा सलाम, एक करबला के शहदा तुम पर मेरा सलाम कि वो जमीन पाक हो गई जहां तुम दफन हुए, वो जमीन बाजमत हो गई जहां तुम्हारा खून गिरा। ये इमाम का सलाम और इंसाफ इमाम, मगर हकीकों में दो जुमले उसके बाद गौर तलब वाले जो इधर सामने बैठे वो सुने। इमाम का इंसाफ ये कि जिन लफ्जों में गुलाम को याद किया उन्हीं लफ्जों में ज़ियारत ने अबुल फजल अब्बास को भी सलाम किया। करबला के छठे इमाम ने फरमाया है कि दो शहीदों को जन्नत में पा दिए जाएंगे, एक जाफर तैयार को, एक जनाब अब्बास को। सब जो है कदमों से चलेंगे और जनाब जाफर तैयार और जनाब अब्बास परवाज करेंगे, दो शहदा को पा दिए जाएंगे जन्नत में। छठे इमाम ने फरमाया है। अभी जो करबला के मैदान में हर शहीद बाज़मत, मगर किसी के शहीद होने पर हुसैन ने ये मर्सिया नहीं पढ़ा। अगर मर्सिया पढ़ा तो अब्बास की शहादत के बाद या भी अलानी का खरादारी, ये अब्बास तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई भैया, ये अब्बास हम आगे चैन से सोएंगी जो तेरे खौफ से जा करती थी, ये अब्बास हमारा घोड़ी में ऐसा न होगी जो तेरे साथ से जो है सोती थी। अल्लाह अकबर। इस अब्बास के मरने के बाद हुसैन की कमर टूट गई। जवान बेटे के मरने के बाद हुसैन ने मर्सिया पढ़ा, या मुनैया दुनिया बात करफा, बेटा तेरे मरने से मेरी आंखों का नूर खत्म हो गया। कभी हुसैन जब अब्बास को रो चुके, अभी अकबर का लाशा उठा चुके, असगर की कब्र बना चुके हजारों, अब हुसैन है, हुसैन की तन्हाई है, हुसैन की बेबसी है, कोई हुसैन को सवार करने वाला नहीं है। हुसैन ने को तन्हा मैदान मक्तल में पहुंचे हैं। मैदान मक्तल में आने के बाद हुसैन ने हुज्जत तमाम की। रोज का जो मसाइब आप सुनते हैं उसे मुझे नहीं मानना है, मैं दो घंटे पढ़ता हूँ। अल्लामा बदनी लिखते हैं कि करबला के मैदान में हुसैन ने 3 हमले किए। हमले करने के बाद हुसैन ने जब मुसलसल आवाज से कहती आई, हुसैन ने तलवार को न्याय में रखा, हुसैन ने हमले होने लगे, हुसैन को जब बजना में जगमगाने लगे। किसी हालत में हुसैन जख्मों से छूट, कभी हुसैन दाहिनी आने लाते हैं, कभी हुसैन बाईं आने लाते हैं। किसी अल्लाह के जालिमों ने हुसैन को इतने मार किए, हुसैन ने तीर मारा जो पेशानी में उतारा। सेना इब्न अनस ने एक ऐसा गुण मारा जो हुसैन की गोद में दराया। हुसैन घोड़े पे सवार न सके, हुसैन घोड़े पे गिरे, नरमे आधा घंटा फौजें कटी, तलवारें इकट्ठा हुई। अल्लाह अकबर। हुसैन और लोग नरमे आधा में घिर गए। तीनों का हुसैन का बदन है। इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम करने वाले हुसैन पर इनका अपने शहादत आए जिसमें बोला है न तो दीन में था जमीन में था, बल्कि तीनों के मुआवजा था। अब इसी आलम में एक दुनिया बहन आती है, जहाँ बहने भी है, कहाँ आती है, चिल्ले ज़ैनब में आते, एक बराती में आती है, आने के बाद एक फरियाद करती है, ए मेरे बाबू तुझे मेरी बदनामी का वास्ता, मेरे हुसैन की ज़ियारत करा दे। हुसैन को जो है न ज़ैनब नजर आ रही है, न ज़ैनब को हुसैन नजर आ रहा है। ज़ैनब के लिए दुआ करना था, इधर हुसैन ने दुआ की, ए मेरे बाबू मैं आखिरी बार ज़ैनब को देखना चाहता हूँ। अब मक्तल लिखा है कि तीनों ने हुसैन को सलाम किया, ज़ैनब ने नहीं देखा, हुसैन का लाशा तीनों में मारा है। ज़ैनब ने कहा मेरे बाबू नशेब की ज़मीन को पास कर दे, ज़ैनब से देखा नहीं जा रहा है। चिल्ले वालों को समझा ले आएगा। हुसैन ने बरोबर में विदाई हो गई, गोली भैया छोटी रही, आज मेरे बच्चे हुसैन तेरी आगोश में आ रहा। अल्लाहु अकबर। आवाज़ इतनी बुलंद हो गई, यही माले मजलिस है। अजीजों मैं अब शहजादी का मकान पढ़ने जा रहा हूँ। तफसीली तो नहीं तो 2-3 मिनट, इसलिए दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है। आप मुसलसल जो थके हुए भी हैं और खोज लीजिए अजीजों। एक आलिम ने शायद ये रिवायत आपने सुने हो, जितने लोग हैं सुने और दूसरों को सुनाएं कि जनाब ज़ैनब का शरीयत में एहसान क्या है। बिलखुसूस हमारी माँ बहनें सुने इन जुलूसों की नशो-ओ-शात और शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ में हमारी जो है औरतों का बहुत रख रहा। जनाब ज़हरा न होती तो शरीयत तकमील करने को होती, कुर्बानी हुसैन अगर ज़ैनब न होती तो मंदिर तकमील करने को होती। ये जुलूसों के रवाज जनाब ज़ैनब ने दिया, ये हमारियों के काले पर्दे के रवाज जनाब ज़ैनब ने दिया, ये हुसैनियत की खबर का ऐलान जनाब ज़ैनब
कुर्बानी हुसैन को बचा दिया। करबला की जितनी भी खातीन है मकसद हुसैन पे आप गौर करें कि बात हुसैन करबला को इन्हीं इमाम सज्जाद ने और खवातीन हुसैन ने इमाम हुसैन मुक़द्दरात इस्मत व तहारत ने करबला को नश्र किया है। अब उस बीवी की आवाज़ आ रही है कि जिससे कोई औलाद नहीं थी। अजीज़ों ये बीवी की आवाज़ आ रही है जिसे उम्मे कुलसूम कहते हैं। मगर कुर्बानी हुसैन का जज्बा देखिए। उम्मे कुलसूम शबे आशूर तमाम बीवियां जहां अपने अपने बच्चों को आरास्ता कर रही हैं और दुआएं कर रही हैं। लैला अकबर को, रबाब कासिम को, उम्मे फरवा कासिम को, रबाब अली असगर को कहने बेटा के हुसैन पे कुर्बान होना ज़ैनब और मोहम्मद को तौहीद कर रही हैं। मेरे बच्चों अगर हुसैन पे कुर्बान न हुए तो तुम रह बचोगे। उसकी अंदर में अब्बास पहला ले रहे हैं, कानों का बिहार फिर रहे हैं। उम्मे कुलसूम कह रही हैं ए वाले जहां काश तेरे औलाद होती तो मैं भी अपने भैया पे का निशान करती। मैं किसी कुर्बानी पेश कर रहा हूँ। ये आवाज खैमे से रहा है। अब्बास सुन रहे थे, अब्बास आ गए। ए मेरी बहन कुलसूम आप कम न करें। अरे आपकी तरफ से अब्बास कुर्बान हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आपने अरब की ज़ियारत की अज़ीज़ों, सुलझाना की ज़ियारत की, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हमारी की ज़ियारत की, शहज़ादी उम्मे कुलसूम की हमारी की ज़ियारत कर ली। हमारी औलाद वालों ज़रा कलेजे पे हाथ रखे और उस बीवी की हमारी आ रही है जिसे हमारे शहादत हुसैन हुसैन सकीना से जितनी मोहब्बत करते थे ज़ालिमों ने उतनी ही बातें हुसैन अज़ियत की सकीना को उनकी बहन मुनकर सकीना को जन्नत में मार दिया गया। इमाम ज़माना फरमाते हैं बड़ा कीमती जुमला है। हुज्जत आखिर फरमाते हैं मेरा सलाम हो मेरी जन्नत सकीना पर कि उनके अफसारों की रंगत करबला से शाम तक कभी सुर्ख हो गई कभी नीली हो गई। जिस्म के तमन्नाओं के साथ अज़ीज़ों ये हुसैन की बच्ची सकीना है जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी कुर्बानी हुसैन को नस्र करने में। अज़ीज़ों अब मैं 1 मिनट की रिवायत पढ़ रहा हूँ। साहिब ज़माइरुल औलिया किताब का नाम बता रहा हूँ। उसमें लिखते हैं वो एक ख्वाब जनाब सकीना ने 2 मिनट में ये ख्वाब बयान करो। शायद आपने सुने हो बहुत क्रिया करेंगे। जनाब सकीना ने ज़िंदान शाम में एक दिन ख्वाब में देखा कि एक नकाबपोश खातून चली आ रही है। वो नकाबपोश खातून को जनाब सकीना ने देखा। लिखते हैं कि इधर से जनाब सकीना चली। जनाब सकीना सोचती है कि मैं उस खातून तक पहुंच जाऊं। खातून नकाबपोश है, चेहरे पर नकाब पड़ी हुई। वो आ रही है, सकीना ख्वाब देख रही है कि सकीना के पास जनाब सकीना चाहती है कि इस्तेमाल करे आने वाली खातून का। अभी खातून जो नकाबपोश बीवी आ रही है सकीना के पास वो चंद गांव आगे बढ़ेगी कि तो सकीना भी उठी मगर सकीना पहुंच नहीं पा रही। वो खातून गिरती है उठती है गिरती है उठती है। 3 बार गिरी 3 बार उठी। उठने के बाद वो शहजादी आती है सकीना के बाद सकीना को अपनी गोद में उठाया और उठाने के बाद अपना तारुफ नहीं कराया और उठाने के बाद कहती सकीना कहती है आप आने वाली कौन है? आप अपना तारुफ तो कराइए। आने वाली बीवी ने अपना तारुफ नहीं कराया बस अपनी आवाज से एक खून आया उसको डाल निकाला और सकीना को दे दिया। सकीना ने जैसे उस कुत्ते को सुना तो उसमें हुसैन के खून की खुशबू आ रही थी। क्या बीवी के अंदर होता मेरे बाबा को आपको कहां से मिला? कहां रे बेटी तूने पहचाना नहीं? मैं तेरी दादी फातिमा हूं। जब मेरे हाथ के गले में शिमर का भेजा चल रहा था मैं देख रही थी कि हुसैन का कोठा अली असगर का गला अब्बास के बाजू मैं मैदान महशर में पेश करूंगी। ये मेरे बाबू तेरे हुसैन की क्या खता थी। अल्लाह अकबर। ये है हुसैन की बेटी सकीना। अब उस बच्चे हुसैन के शीर खान अली असगर का कहलावा रहा है। औलाद वालों अगर ये बच्चा भी ना होता हुसैन को तो हुसैन की कुर्बानी ये जुज़े शहादत करबला है। अली असगर की शहादत एक अजीम शहादत है।
मुस्लिम कहता